बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जिस अंदाज में दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान का बहुत ही अहम किरदार हो चुका है। आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक मुआशी ताकत से ज़्यादा अपनी दिफाई सलाहियत पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपने आप को दिफाई ताकत के तौर पे साबित करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ममालिक जो मुआशी एतबार से काफ़ी बेहतर रहे हैं उनका मसला सिर्फ ये है कि जी वो डिफेंस की अपनी ज़रूरियात के लिए दीगर ममालिक पे रिलाई करते आए हैं। ख़ास तौर से अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, आप गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो आपको नज़र आता है कि जी तेल के भी वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन दिफाई सलाहियत उस हद तक नहीं बढ़ा सके जिस हद तक होनी चाहिए थी। यही वजह है कि आज पूरा मिडल ईस्ट और पूरा यूरोप आपको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते नज़र आ रहे हैं। दीगर ममालिक के साथ वो दिफाई एतबार से पार्टनरशिप्स की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ऐसे दौर के अंदर जहाँ पे जो ऑलरेडी रिलायबल पार्टनर्स थे वो भी पीछे हट रहे हों। ख़ास तौर से मैं अगर यूएस की और यूरोप की बात करूँ तो एक जो मिलके अपनी सिक्योरिटी के लिए इदारा बनाया था, आज वो भी ऐसा लगता है कि जी ख़तरे का शिकार है, उसका वजूद भी ख़त्म होने के करीब है, यानी कि नेटो। और एक मुल्क दूसरे मुल्क पे भरोसा करने को तैयार नहीं है और हर कोई ये कोशिश कर रहा है इंडिविजुअली कि हम अपनी डिफेंस ज़रूरियात को अपने घर में पूरा करें और किसी दूसरे मुल्क में जो हमारी रिलायंस है, जो इन्हसार है, उसको कम किया जा सके। यही वजह है कि आज आपको मुख्तलिफ पार्टनरशिप्स नज़र आ रही हैं दिफाई सेक्टर के अंदर। कोशिश है कि मुआशी ताकत हम अपने आप को बाद में बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक दिफाई ताकत बन जाएं, पहले हम अपनी एग्जिस्टेंस को अगर कोई ख़तरा लाहक है तो उसका मुकाबला करने के काबिल हो जाएं। अच्छा, अब इस सारे सिनारियो के अंदर जो मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिस पे आप भले 100 इख्तलाफ कर लें, जिसके बारे में आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर लें, आप इकोनॉमी की बात कर लें, लेकिन जहाँ पे भी डिफेंस की बात आती है तो इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस पे हमेशा कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आज अगर कोई भी पाकिस्तानी आपसे बात करता है जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो तो वो ये ज़रूर तसल्ली महसूस करता है, सेटिस्फैक्शन महसूस करता है कि उसका दिफा मजबूत हाथों में है, कि जी हमारी फ़ौज है और जब तक फ़ौज है तो हमारी सरहदें महफूज हैं, हमारी ज़मीन महफूज है, हमारी फ़ज़ाएँ महफूज हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर सुनने को और देखने को मिलती हैं। अब ख़ास तौर से जो पिछले साल बार बार मई की जंग का तस्करा होता है, पाकिस्तान और भारत के मुख्तसर जंग थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने से बड़ी मौशी ताकत, अपने से बड़ी दिफाई ताकत यानी कि इंडिया को शिकस्त देके ये चीज़ बाकायदा साबित की। फिर जो पाकिस्तान की तरफ से जो जहाज़ इस्तेमाल किए गए, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, अब वो भी बहुत ज़्यादा ममालिक के लिए तवज्जो का मरकज़ बनी। और ख़ास तौर से अगर मैं JF-17 थंडर की बात करूं, जिसे पाकिस्तान और चाइना ने मिल के प्रोड्यूस किया है, पाकिस्तान में बना ये जहाज़ जो कि शायद दुनिया की नज़रों से इससे पहले ओझल था, वो भी एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया। उसने भी लोगों की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मबजूल करवाई और यही सब कुछ सामने रखते हुए हम देख रहे हैं कि JF-17 थंडर की जो मांग है दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक के अंदर वो बढ़ती चली जा रही है। यही एक सबब बना कि 4 महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब की भी आपको एक डिफेंस डील होती नज़र आई, और ये कोई मामूली डिफेंस डील नहीं थी। इस डील के मुताबिक अगर किसी एक मुल्क पे भी हमला होता है तो वो दोनों ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाएगा। अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब पे हमला होगा, सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान पे हमला होगा। सो पाकिस्तान के लिए ही सिर्फ सऊदी अरब की डिफेंस पार्टनरशिप ज़रूरी नहीं थी, बल्कि सऊदी अरब के लिए भी अपनी जो ये पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, इसको आगे लेकर चलना और इसको मज़ीद मजबूत करना उतना ही ज़रूरी था। अब एक और ख़बर जो कि बहुत अहम ख़बर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस डील हुई है इसमें तुर्की भी शामिल होना चाहता है। अब ये ख़बर कहाँ से आई? ये ख़बर आपको नज़र आती है सबसे पहले 9 जनवरी को फोर्ब्स मैगज़ीन ने इसको छापा था, और फिर 11 जनवरी को उनकी जो दूसरी बड़ी स्टोरी थी वो यही थी, और उसका टाइटल भी देख लीजिए, वो था तुर्की सऊदी पाकिस्तान पैक्ट एंड द सिक्योरिटी मार्केट दैट्स रिप्लेसिंग ओल्ड सर्टेनिटीज़। अब इस न्यूज़ स्टोरी के अंदर
जो मशरिक़ वस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर बाकायदा मुकम्मल इस वक्त सूरत हाल है ना, उसके तनाजुर में बात की गई थी और बताया था कि अगर वाकई तुर्की इस डिफेंस डील का हिस्सा बन जाता है तो इसकी मदद से ज़्यादा इम्कानात हैं कि आपको जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हुई नज़र आएंगी, आपको जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन जो है वो नज़र आएगी, बाकायदा तौर पे एक एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा और फिर ये जो ममालिक हैं वो एक दूसरे के पोर्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकेंगे, इन बंदरगाहों तक, इन पोर्ट्स तक एक दूसरे के इन ममालिक को रसाई हासिल होगी। फोर्ब्स मैगजीन की इसी रिपोर्ट में ये भी आपको जिक्र मिलता है कि ये तीनों ममालिक का अगर बाकायदा इससे एक ब्लॉक बन जाता है तो ये सिक्योरिटी ब्लॉक इतना ज़्यादा अहम होगा, इतना ज़्यादा इसकी अहमियत होगी कि दुनिया इसको इग्नोर नहीं कर सकेगी। और इसी की अहमियत को लिखते हुए उन्होंने ये भी बताया कि इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा होगी कि कमर्शियल बुनियादों पर भी अगर आप देखें तो जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इससे पीछे नहीं हट सकेंगे, वो भी यकीनी तौर पे इसकी तरफ देख रहे होंगे, इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। फिर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत तो वो है ही, लेकिन उसके पास वो सिक्योरिटी गारंटी भी है जो किसी और रियासत के पास नहीं है। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील के अंदर न्यूक्लियर का कहीं पर जिक्र तो नहीं है, लेकिन वो ये आपको बताते हैं कि ये एक तरीके से इसमें शामिल होता है, यानी पाकिस्तान के साथ डील करके सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पे ये जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत है या जो न्यूक्लियर गारंटी है वो भी बाकायदा प्रीमियम के तौर पे हासिल कर ली है। अब तुर्की नेटो का रुकन मुल्क ज़रूर है, लेकिन तुर्की भी इस दिफाई मुआहदे को अपने लेवरेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए और अपने दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का टारगेट बहुत वाज़ेह, बड़ा सिंपल टारगेट है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सके, वो जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहता है कि वो अपना असलहा तैयार करके बेचे। जो मैंने आपको जैसे JF-17 थंडर का बताया कि दुनिया भर में उसकी मांग बढ़ रही है। सब लोग जानते हैं कि इस पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर एक रियल कॉम्बैट टेस्टेड ये जहाज़ है और अब मुख्तलिफ ममालिक जो हैं पाकिस्तान के साथ इस पर मुआहदे कर रहे हैं। सऊदी अरब ने मुआहदा कर लिया, तुर्की ये हासिल करना चाहता है, दीगर ममालिक जो हैं JF-17 के लिए पाकिस्तान से राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान का इसी वजह से टारगेट जो है वो यही है कि हम यहाँ पे असलहा बनाएं और दीगर ममालिक को बेचें, जॉइंट प्रोडक्शन हो या हमारे यहाँ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हों। अब जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यकीनी तौर पे आप अपनी जो इकॉनमी है उसको सहारा दे रहे होंगे, आपका दिफा तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ आपकी मौशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ जो इकॉनमी और जो डिफेंस को समझने वाले लोग हैं उनसे बात करें तो आपको वो ये ज़रूर बताएंगे कि जी पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और जिस तरीके से हमें JF-17 के ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि इतना एक वक्त में आप तैयार करके दीगर ममालिक को फराहम कर सकते हैं कि शायद आपको IMF के पास भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दिफाई मुआहदे क्यों ज़रूरी है। ये जो अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ हम देख रहे हैं, जो नए नए ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सब पे आया हो चुका है कि अब वही मुल्क सर्वाइव करेगा जो दिफाई सलाहियत के एतबार से मजबूत होगा, जो एक मौशी ताकत होगा। लेकिन सिर्फ मौशी ताकत होना काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से जब भी आप बात करते हैं तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान को बताया जाता है कि जी दिफा बड़ा मजबूत है, अपना डिफेंस करना ये जानते हैं, अपनी सरहदों की हिफाजत करना ये जानते हैं। पाकिस्तान ने साबित किया है पिछले ही साल कि हम किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सलामती को चैलेंज करे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप मईशत की बात करें तो आपको ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि जी पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल कोई खासी अच्छी नहीं है। लेकिन अब ज़रा उन ममालिक का जिक्र करते हैं जिनका दिफा कमज़ोर है और मौशी एतबार से वो बहुत अच्छे हैं। अब इसमें सबसे पहले देखें कतर मौशी एतबार से एक बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी मईशत, उनकी इकॉनमी कदरे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब इजराइल ने कतर पे हमला किया तो कतर कोई जवाब नहीं दे सकता था। इसी वजह से कतर ने कोई वापस हमला आपको इजराइल पे करते हुए या अपनी सलामती को महफूज करते हुए आपको दिखाई नहीं दिया। मौशी एतबार से कतर महफूज है, दिफाई एतबार से नॉट सो मच। वेनेजुएला, वहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं तो मौशी एतबार से बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया तो अपना दिफा नहीं कर सका क्योंकि दिफाई सलाहियत नहीं थी। अब यही वजह है कि पाकिस्तान को बार बार यही जो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी सुनने को मिल रहा है
کہ پاکستان کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی. دفاعی اعتبار سے آپ مضبوط ہیں, آپ نے ثابت کیا ہے, لہٰذا اگر ہم ترکیے کے ساتھ بھی اس دفاعی معاہدے کا حصہ بنتے ہیں جس میں سعودی عرب آلریڈی موجود ہے, تو آپ نے سعودی عرب کی سپورٹ بھی حاصل کر لی, آپ نے ترکیے کی طرف سے بھی جو ایکسپرٹ لوگ ہیں اس انڈسٹری کے, ڈیفنس پروڈکشن کے, ان کی مدد بھی حاصل کر لی, تو آپ باقاعدہ طور پہ دیگر ممالک سے کانٹریکٹس حاصل کر کے یہ اسلحہ, یہ جہاز ایکسپورٹ کر کے آپ اپنی اکانومی کو سہارا دے سکتے ہیں. سو شاید ہمارے ہاں لوگوں کی نظر ان چیزوں پہ اتنی نہ ہو, لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج ہو رہی ہے اور وہ ان ڈیولپمنٹس کو جس طریقے سے بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں, اس سے آپ کو یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ واقعی آنے والے دنوں میں پاکستان کی اس اسٹرانگ ڈیفنس کیپیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بھی بہت زیادہ آپ کو بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی, کیونکہ یہ جو دفاعی معاہدے ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے اور اس سے کم کچھ نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.